हेलो। आज बीपीएससी 2024 के लिए पटना में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। स्टूडेंट्स काफ़ी संख्या में निकले हुए हैं, मोर देन 1000-2000 काफ़ी लोग सड़कों पे हैं। इसमें छात्राएं भी काफ़ी ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर ही है, कह सकते हो। इतनी संख्या में लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीपीएससी 2024 के रिगार्डिंग। और पुलिस क्या कर रही है, आपको मुद्दा तो पता है ना कि इसमें नॉर्मलाइजेशन, एंटी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है और साथ में 3 तरह के पेपर आने वाले उसके भी अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है। तो हमारी मांगे 2 ही थी, एक नॉर्मलाइजेशन हटाओ और दूसरा कि एक ही पाली में करवाओ एग्ज़ाम, सभी का पेपर सेम होना चाहिए। तो ये 2 मांगों के ऊपर ये प्रोटेस्ट था। और इसमें देखो पुलिस क्या कर रही है। बिहार की पुलिस, नीतीश कुमार की पुलिस, ये छात्राओं को और छात्रों को कूटने में लगी हुई है। बिहार के एक छात्र नेता हैं दिलीप कुमार जी, उनका इन्होंने सर फोड़ दिया है पकड़ के। ऑन मीडिया, ऑन कैमरा उनका गला दबाया गया था और उनके सर पे डंडों से मारा गया है। तो ये है बिहार की पुलिस। इनफैक्ट बिहार की नहीं कहूँ तो ये पूरे इंडिया की पुलिस से इस तरह का हथकंडा अपनाती है। और ख़ासकर छात्रों पे जो बच्चे हैं जो इस तरह की एग्ज़ाम्स, सरकारी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते हैं और अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हें ये सरकार, जो भी सरकार है, बीजेपी या जेडीयू या कोई भी सरकार इंडिया की, वो इसी तरह का हथकंडा अपनाती है और पीटती है, बिल्कुल जानवरों की तरह, कोई रहम नहीं। ये है इंडिया की डेमोक्रेसी और यही है मॉबक्रेसी एक तरह से कहो। और हम प्राउड फील करते हैं कि वी लिव इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। किस तरह की डेमोक्रेसी, ये तो तानाशाही से भी बदतर है। इनफैक्ट चाइना भी ऐसा नहीं करता है अपने लोगों पे, जैसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार हमारी ये सरकारें करती है। छात्रों पे लाठी चार्ज करना कहाँ तक सही है, आप बताओ। और बिहार की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। आज ये जो छात्र पटना में मौजूद हैं, ये किस लिए हैं? ये अपने हक के लिए। इनकी डिमांड क्या है? सिर्फ पारदर्शिता मेंटेन करना, ट्रांसपेरेंसी। ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो भी हो, सरकारी एग्ज़ाम्स, उनमें धांधलेबाजी ना हो, जो कि हर एग्ज़ाम्स में होता है। बिहार यूपी का हर एग्ज़ाम में धांधलेबाजी होती है। यूपी पीएससी के लिए अभी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ, अब ये बिहार बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इस तरह के एग्ज़ाम्स में प्रोटेस्ट होना कॉमन हो गए हैं और इनमें भ्रष्टाचार भी कॉमन हो गया है। ये जो 2000 प्लस जो सीट्स हम देख रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, इसमें से आधे तो बिक गए होंगे, लगभग आधे बिक गए होंगे। ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ। बिकॉज देखो, आप पहले से ही देखो, नोटिसेस जो भी पहले ही गुप्त नोटिसेस होते हैं, सीक्रेट नोटिसेस जो विभाग पब्लिश करने वाला होता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो पहले ही लीक हो जाती है। कैसे लीक हो रही है? इनफैक्ट अभी बीपीएससी का प्रश्न पेपर जो भी है, क्वेश्चन पेपर, उसका एक फ़ोटो वायरल हो रहा है। कैसे वायरल हो रहा है भाई? और ये तो मत कहो कि ये फेक है। फेक हो सकता है, बट चांसेस है कि ये सही और ओरिजिनल हो, 90% चांसेस है। और मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैंने देखा है। मैंने पूरी बीपीएससी का 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, कोई नोटिस निकलने से पहले ही वायरल हो जाता है। ऑफिस से ही होता है ना, और लोगों के पास तो होगा नहीं नोटिस, तो ये ऑफिस वाले ही करते हैं। और ऑफिस से ये पेपर्स भी लीक हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? और इसमें धांधलेबाजी जो सरकार करी कि नहीं है, पारदर्शिता है, वो कुछ भी नहीं है। लोगों का सेंटर 300-400 किलोमीटर दूर दिया है, खासकर महिलाओं का। बिहार इतना डेवलप भी नहीं है कि यहाँ होटल्स मिल जाते हैं आराम से रहने के लिए। आपको तो मिलते होंगे 5 स्टार होटल्स, बट हमें नहीं मिलते हैं। काफ़ी लोगों की जानें चल जाती है, ठंड का समय है, मर जाएंगे लोग 700-800 किलोमीटर ट्रैवल करने में ही। विभाग को ये नहीं दिखता, विभाग को सिक्योरिटी नहीं दिखती। कहाँ कहाँ दूर देहात में सेंटर्स दे दिया जाता है और लोग रात भर ऐसे ही खुले में सोते हैं स्टेशंस पे, चौक चौराहे पे, उसके बाद सुबह एग्ज़ाम देते हैं। आपको पता नहीं होगा, बट स्टूडेंट कम्युनिटी की अच्छे से जान रही है ये। एंड दैट इज़ द रीज़न आज का ये जो प्रोटेस्ट है 6 तारीख का, 6 दिसंबर का, वो बिल्कुल सही है। और जो भी टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ये ऑथेंटिक, मतलब कह सकते हो कि हमारे मांगे जायज़ है
और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो इन्होंने सीटें बेच रखी है उसका उस पर एक जांच होनी चाहिए, कैसे विभाग का नोटिस बाहर निकलता है और किसका ये आइडिया था कि 3 तरह के पेपर लिए जाए बीपीएससी में। एक ही एग्ज़ाम के 3 तरह के पेपर और नॉर्मलाइजेशन ऊपर से, किसका आइडिया था? अगर नॉर्मलाइजेशन मान के चलो हटा भी दिया है तो आप 3 तरह के पेपर्स में कैसे बताओ कि किसका ज़्यादा नंबर आ रहा है? सबको लेवल प्लेइंग फील्ड, एक तरह का ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, सबको एक तरह के पेपर मिलना चाहिए और सभी का सेंटर्स आसपास में हो, उनकी लोकेशंस के आसपास। तो ऐसा कुछ इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए। और ये जो तानाशाही रवैया ये सब सरकारें अपना रही है, लाठियों से पीटना और कूटना, ये बिल्कुल सही नहीं है और ये डेमोक्रेटिक कंट्री को नहीं दिखाता। ये चाइना में भी ऐसा नहीं होता है, नॉर्थ कोरिया में भी ऐसा नहीं होता है। और हमारी सरकारें कहती है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हमारे यहाँ संसद है, हमारे यहाँ राइट टू वोट है। उसका क्या फ़ायदा जब आप पीट रहे हो उन्हीं वोट देने वालों को। तो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, बाय, थैंक यू।